अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मनीला खान है। मैंने पाकिस्तान PAW कराची क्रिकेट टीम की तरफ से अंडर 19 में मैंने शिरकत की थी, जिसमें अफ़गानिस्तान के खिलाफ 5 मैचेस खेले थे। बदकिस्मती से वो मैच हार गए थे, लेकिन हमारे लड़कों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी। तो मैं इस हिसाब से आपको अपनी PAW की जर्नी सुनाना चाहूँगा। मैंने 2021 में जब यहाँ ट्रायल हुए थे अंडर 19 कश्मीर क्रिकेट सीरीज़ के, जिसमें सर सुल्तान साहब अपनी टीम लेके PAW कराची क्रिकेट टीम की टीम लेके बखर जाना चाह रहे थे। उस टाइम हमने ट्रायल्स दिए थे। हम लोग अप्रॉक्स 150 लोग थे जिन्होंने ट्रायल्स दिए थे। तो उसमें से सिर्फ 26 लड़के सेलेक्ट होने थे टूर के लिए, और जो सेलेक्ट नहीं होने थे ऑब्वियसली बात वो घर ही जाते हैं। तो हमने ट्रायल्स दिए तो उस दिन लोग सेलेक्ट नहीं हुए काफ़ी लड़के। तो हम डिसाइड होकर घर जा रहे थे। वो सामने वाले गेट से हम वापस जा रहे थे। उस टाइम एक ही गेट होता था, वो वाला गेट खुलता था, सिर्फ बड़ा वाला गेट। हम वहाँ से वापस जाने लगे तो सर ने उस टाइम अनाउंसमेंट की माइक पे, जो लड़के सेलेक्ट नहीं हुए अगर वो वापस आना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए आ जाए, हम उनसे बातचीत करेंगे, उनको एक और मौका दिया जाएगा। चले ठीक है, हम सब वापस लड़के वापस आ गए। तो सर ने एक एक करके सबसे पूछा, भाई आप सेलेक्ट क्यों नहीं हुए? तो किसी ने तनकीद की, कोचेज ऐसे थे, सेलेक्टर ऐसे थे, लड़के ऐसे थे। तो ऐसे करके मैं और अब्दुल्ला आसिफ को भी आप लोग सब जानते होंगे, आप सब टूर भी किया है। आखिर में मैं और अब्दुल्ला भाई बचे। तो उन्होंने सर हमसे सवाल किया। हमने सर को बताया सर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो सर ने कहा मुझे आप लोग की ये बात बहुत पसंद आई, आप लोग वेट करें, बाकी सब चले गए। मैं अब्दुल्ला और एक समीद लड़का रह गए थे, बाकी सब चले गए। तो उसके बाद टूर के बहुत करीब तो हम लोग आई गेस 20-25 दिन टूर में रह गए थे। तो सर ने कहा आप लोग अगर गेम अच्छा नहीं है, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, तो आप लोगों ने मेहनत करनी है, आप लोगों ने डेली आना है। मैंने चले इंशाल्लाह ठीक है। तो अगले दिन हमें सर ने कहा कि सुबह 7 बजे आपने निस्सा पार्क में होना है। और हम तीनों एज़ यूजुअल टाइम पे आया करते थे, तो हम लोग 7 बजे ग्राउंड में ही थे। सर को ये बात भी हमारी पसंद है। सर ने कहा आप लोग प्रैक्टिस करो और आप जो काम बोला आप लोगों ने वो करना है, वो कोई काम छोड़ना नहीं है। मैंने चले ठीक है इंशाल्लाह हम करेंगे, वो मेहनत करेंगे, आगे बढ़ना है। तो हमने देखा अखबारों में भाई इश्तहारात लगे हुए थे PAW के, काफ़ी अर्से से काम कर दिए, सोशल मीडिया पे भी बहुत नाम था। हमने मेहनत करते रहे। फिर टूर की डेट आई तो सर ने हमें टूर भी सेलेक्ट कर लिया और हम लोग टूर पे चले गए। पहले टूर पे वहाँ अब्दुल्ला की माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, समीद की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। मैं इतना अच्छा नहीं था उस टाइम पे क्योंकि मेरे हाथ में जर्क था, तो मैं बॉलिंग भी अच्छी नहीं कर सकता था, ना बैटिंग। पर सर ने मुझे थर्ड मैच में मौका दे दिया और मैंने परफॉर्म किया। इट वॉज नॉट दैट मच गुड, बट अल्हम्दुलिल्लाह 17-18 स्कोर किए। उसके बाद लगातार उस साल में सर ने हमें 6 महीने कंटिन्यूस प्रैक्टिस कराई। वो कंटिन्यूस प्रैक्टिस के बाद एक साथ सर ने मुझे, अब्दुल्ला और समीद को 3-4 टूर दिए, जिसमें हमने बखर का टूर के बाद हमने हैदराबाद का टूर किया, फिर मीरपुर खास का टूर किया, फिर हमने लाहौर का टूर किया। ऐसे करते करते हमने 7-8 टूर किए और अंदर हमारी गेम इतनी इंप्रूव हो चुकी थी कि हम कराची में किसी भी जगह खड़े होते थे या पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह खड़े होते थे तो हमें शिकस्त दे ही देते थे। लाहौर में हमारा एक जगह मैच पड़ा था, उसमें मोस्टली प्लेयर्स जो थे फर्स्ट क्लास थे, जिन्होंने सेंट्रल पंजाब खेला हुआ था, नॉर्दर्न पंजाब की उसमें टीम के कुछ प्लेयर्स थे, निशान भाई थे, और कुछ ऐसे जो इंटरनेशनल लेवल पे खेला हुआ था, इंडिया के खिलाफ प्राइवेट टूर किए हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके खिलाफ हमने सीरीज़ खेली और हमने जब विन किया तो हमारा जो बिलीफ था वो बहुत बढ़ चुका था। हमने बोला वाकई हम लोग अगर मेहनत कर रहे हैं तो हमारे अंदर बहुत स्टेमिना आ रहा है, बहुत अच्छे टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, बहुत अच्छे इंक्रीज़ कर रहे हैं। उसके बाद ऐसा हुआ कि सर के साथ माशाल्लाह सर आर्मी और फोर्सेस के साथ ही काम करते रहे। हमें जो जितने भी टूर मिलते रहे हम उनके साथ करते रहे। जैसे रेंजर्स की टीम के साथ हमारे टूर्नामेंट वगैरह हुए, फिर हम वहाँ जीते तो हमें रेंजर्स की तरफ से अवार्ड मिले। फिर 2022 के साल में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ जो कमिश्नर कराची ने करवाया। उसमें सर मुझे और अब्दुल्ला को और हमारी टीम के और बहुत सीनियर्स प्लेयर्स थे जिनको लेकर गए। उसमें जाके मुझे अवार्ड ऑफ द ईयर जो होता है, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड होता है, कमिश्नर कराची ने मुझे दिया सर सुल्तान के बिहाफ पे। उसके बाद से मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश थे, बहुत मुतमईन थे। तो फिर मेरे भी माशाल्लाह सेकेंड ईयर कंप्लीट होने का टाइम पे था, तो सर ने कहा अपने सेकेंड ईयर के इम्तहान दे दो, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको आगे गेम्स में सपोर्ट भी करता रहूँगा, आगे पढ़ाई में भी सपोर्ट करता रहूँगा। सेकेंड ईयर के एग्जाम्स हुए, मेरा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, सी ग्रेड था, एडमिशन यूनिवर्सिटी में सी ग्रेड पे मिलता नहीं है। तो सर ने मुझे जितने भी सर्टिफिकेट्स वगैरह थे उसके बिहाफ पे सर ने मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके दिया और स्कॉलरशिप भी दिलाई अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी चल रही थी। मैंने वहीं से अपना डिप्लोमा किया फ़िज़िकल एजुकेशन का। उसके बाद मैं एक जगह टीचर लगा और मैंने वहाँ अदर गेम्स में मैंने पार्टिसिपेट कराया और खुद भी करता रहा। उसके बाद मैंने एक सिंध गेम्स के नाम से टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था जिसमें पूरे सिंध की टीमें थी। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़र्स्ट पोजीशन ली थी। वॉलीबॉल की टीम से मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद एथलेटिक में किया था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम पूरी ने 3rd पोजीशन हासिल की थी। वो मेरे पास एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड आ गया था। उसके बाद मैं सर के पास आया, मैंने सर को अपनी अचीवमेंट दिखाई। फिर सर ने मुझे एक दफ़ा इंटरव्यू करवाया और एक बहुत बड़े चैनल पर मुझे बिठाया, नेशनल TV पे। मैंने वहाँ भी बैठ के इंटरव्यू दिया और मैंने सर का हवाला कराया। फिर अपनी PAW कराची क्रिकेट टीम का पूरा हवाला कराया कि हमारे साथ कितने लोग, हमने कैसे सफ़र किया
और इस टाइम बहुत मुश्किल थी क्योंकि लॉकडाउन के बाद से जो सफ़र हमारा स्टार्ट हुआ था बहुत मुश्किल था, क्रिकेट बहुत स्लो हो गई थी। फिर एकदम से फास्ट हुई और उसमें हमने अपना पार्टिसिपेट करते रहे, कोई टूर्नामेंट नहीं छोड़ा। इंटर स्कूल, इंटर कॉलेजेस बहुत बेतहाशा टूर्नामेंट खेले। 1 साल 2 सालों में हमने अप्रोक्स मैं तो कहता हूँ 150-200 मैचेस खेले होंगे नॉन स्टॉप। उसके बाद हमारी टीम्स बनती गई 1 से 3 टीम हो गई। उसमें हमारी गर्ल्स की टीम में हमारी शमूलियत हुई, जिसमें हमने हैदराबाद में ओलंपिक्स खेलने गए, वहाँ भी हमने फोर्थ पोजीशन ली सर के हवाले अल्हम्दुलिल्लाह। सर के साथ मैंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत सारे टूर किए। उसके बाद हमारा स्टार्ट हुआ था नेशनल गेम्स का टूर्नामेंट, जिसमें सिर्फ वही प्लेयर सेलेक्ट होते हैं जो प्रोविंशियल लेवल तक खेल चुके होते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेल चुके होते हैं। उसमें हमने ट्रायल्स दिए, मैंने और अब्दुल्ला भाई ने, अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों उस पर सेलेक्ट हो गए। तो कॉलेज की तरफ से भी अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट थी, सर की भी अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट थी मुझे। तो मैंने जाके वो सिंध गेम्स खेले, जैसे आप एक तक जानते हैं मैंने नेशनल गेम्स के ट्रैक सूट पहना हुआ है, उस पर भी हमने जाके खेला और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 3rd पोजीशन आई। तो इस वजह से मेरी बहुत इंक्रीज़ आया। उसके बाद मैंने सर के पास गया, मैंने सर को बोला सर मैं 1 साल से अब जॉब कर रहा हूँ, तो मैं इस जॉब को स्विच करके किसी सर औरंगजेब सुल्तान साहब के साथ हमारे साथ ही बैठे हुए। तो मैंने उन्हें बोला मुझे जॉब स्विच करनी है, मैं एक अरसे से इसी में जॉब कर रहा हूँ। तो सर ने कहा आप नेवी में जाके ट्रायल्स दे दो, मैं अपने हवाले से मैं बात भी कर लेता हूँ, क्योंकि एक अरसे से सर फोर्सेस के साथ ही काम कर रहे थे। तो मैंने बोला चलें ठीक है। मैं फोर्सेस में वहाँ ट्रायल देने गया, मैंने अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह दिखाए। PAW के साथ मैंने जितने भी टूर्नामेंट्स वगैरह खेले मैंने सर्टिफिकेट्स वहाँ दिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी मुझे इज्जत दी और उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। और अब 3 महीने से मैं उनके साथ नेवी वालों के साथ काम कर रहा हूँ और वहाँ टीम्स भी बना रहा हूँ और अपनी प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद आज मुझे सर ने काफ़ी टाइम बाद यहाँ बुलाया। सर ने अक्सर बुलाते रहे, मसरूफियात ऐसी थी कि मैं यहाँ आ नहीं सका। लाहौर का टूर भी मैंने मिस किया, मेरा बहुत बुरा लग रहा था, बट क्या करें मसरूफियात की, उधर भी जॉब करनी थी। तो आज मैं आया, मैंने बोला इंशाल्लाह सर के साथ आऊँगा और मैं सबके साथ अपना इंटरव्यू भी करवाऊँगा। और सर का बहुत बहुत शुक्रिया भी करूँगा कि सर ने मुझे मैट्रिक क्लास से उठाया और ग्रेजुएशन तक लेकर आए और इतनी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इम्प्रूवमेंट मिली और अचीवमेंट्स मिली। बहुत बहुत शुक्रिया सर औरंगजेब सुल्तान का और PAW कराची क्रिकेट टीम का। और बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आप सब आज मेरी बात सुनने के लिए आए।